हाँ देखिए, यहाँ संसार में देवता बनना तो आसान है, लेकिन सही मायने में जो साधारण नर में राम आए थे ना, साधारण नर रूप में, हाँ। नर रूप में इंसान, तो भगवान राम क्या थे? एक इंसान थे साधारण। बिल्कुल। तो साधारण इंसान बनना बड़ा मुश्किल है इस संसार में। देखो कैसे कि देवता बनना तो यहाँ आसान होता है, आसान है। हाल चाहे जो पहन लो और देवता बन के पूजने लग जाओ। देवता बनना तो यहाँ आसान होता है, इंसान बनना यहाँ बहुत मुश्किल है। मनुष्य तो सभी है। देवता तो हाल कपड़े बदल लो और नेक तिलक छापी लगा लो और देवता बन गए था। और 2 ज्ञान के 4 किताब के ज्ञान के बोल लिए तो हो गए देवता था। देवतुल्य बनाने तो बन गए। ये सब बेकार की बात है। तो देवता बनना तो यहाँ आसान होता है, इंसान बनना यहाँ बहुत मुश्किल होता है। देवताओं का राजा तो इंद्र भी था। इंद्र थे, है ना? बिल्कुल। देवताओं का राजा था, देवता नहीं था। देवताओं का राजा, देवता नहीं था, देवताओं का राजा। तो देवताओं का राजा तो यहाँ इंद्र भी बना, जिसने अहिल्या रूपी नारी को अपने आगोश में डसा। जिसने अहिल्या रूपी नारी को अपने आगोश में डसा, इंसान बनकर उसी अहिल्या को राम ने तारा है। इंसान बनकर उसी अहिल्या को राम ने तारा है और अपने चरणों की रज से उसका जीवन संवारा है। इसका मतलब चरणों से नहीं, अपराध किया। चरणों से नहीं, चरणों की रज से नारी को, चरणों की रज से उसका जीवन संवारा है। इंसान बनकर राम ने संसार को संवारा है। इंसान बनकर इस संसार को संवारने आए राम। जब संसार बिगड़ गया था तो इंसान बनकर राम ने संसार को संवारा है। अरे ने देवताओं ने तो संसार को बिगाड़ा है। आपसी पैर भावना, कलह, फूट सब एक दूसरे में, वो इस संसार के देवता कर रहे हैं। एक दूसरे में बैर भावना, इससे उससे घर में बैर भावना पैदा कर रहे हैं, विरोध करा रहे हैं। ये केवल धन का लालच दे रहे हैं। तो ये केवल देवताओं ने तो संसार को केवल बिगाड़ा है। कंठी माला पहनने से यहाँ कुछ नहीं होता। कंठी लटका लो, माला आडंबर कोरा। कंठी माला पहनने से यहाँ कुछ नहीं होता। जो राम के आदर्श रखता है वही राम का होता है। बिल्कुल। बाहर रूप मन के अंदर राम का आदर्श होना चाहिए। तो मन के अंदर राम का आदर्श होना चाहिए, जिसको हमें दिखावा नहीं करना है, जिसका हमें दिखावा नहीं करना है। तो कंठी माला पहनने से यहाँ कुछ नहीं होता। जो राम के आदर्श रखता है वही राम का होता। और मुख में राम और मन में छुरी होती। कब तक चलाओगे? मुख में राम बोल रहे हो और राम नाम जपना, परायो माल अपना, है ना? पराये माल को अपना कर रहे हो। मुख में राम और मन में छुरी कब तक चलाओगे? एक दिन संसार की नजरों में आ ही जाओगे। एक दिन संसार की नजरों में आ ही जाओगे। वस्त्र बदलने से स्वभाव नहीं बदलता। वस्त्र बदलने से स्वभाव नहीं बदलता। ठीक है, तुमने वस्त्र बदल ली, तुम्हारा स्वभाव नहीं बदलेगा। जैसे सांप है, कैंचुली उतार देता है, लेकिन जहर उगलना बंद नहीं करता वो। तुमने वस्त्र पहन लिए वो वाले मुनि ब्राह्मण संतों वाले, तुम्हारा स्वभाव नहीं बदलेगा। पहले सच्चे संत तुलसीदास बाबा जैसे बन के दिखाओ, कबीरदास जैसे बन के दिखाओ, सूरदास जी जैसे बन के दिखाओ, है ना? रहीमदास जी जैसे बन के दिखाओ, रैदास जी जैसे बन के दिखाओ, महात्मा गांधी जी जैसे संत बन करके, ऐसे संत पहले बन के दिखाओ। स्वभाव बदलने से, वस्त्र बदलने से स्वभाव नहीं बदलता है। नहीं, वस्त्र बदल लिए अब तो साहब हम बहुत बड़े संत हो गए, दूर से ऐसा कुछ नहीं है। और जनेऊ धारण करने से संतोष नहीं उभरता। जनेऊ लटका लिया, साहब पंडित जी हो गए, हम बहुत ज्ञानी ध्यानी हो गए। संतोष नहीं आया तुम्हारे अंदर तो तुम काहे के पंडित हो? कैसे सही बात है। ब्राह्मण संतोषी पूजा जाता है, सुन लो मेरी बात। व्यापारी नहीं पूजा जाता है। यानी कि सुदामा, पूरी कृष्ण की लीला में कृष्ण ने सुदामा के चरणों को क्यों धोया? क्योंकि उसको कुछ भी चाहिए ही नहीं था, संतोषी सबसे बड़ा। संतोषी, यानी कि उन्होंने अपने आंसुओं से चरण इसलिए धोए थे क्योंकि वे संतोषी थे। जो कृष्ण ने दिया मिलने गए, जो दिया सो लिया। और उसी संतोषी पर जब नाथ रीझ गया, उसी संतोषी पर जब नाथ रीझ गया तो नाथ को होश नहीं था कि मैं इसे क्या दे रहा हूँ। रुक्मणी अगर हाथ ना पकड़ती तो कन्हैया के हाथ में तो होता, कन्हैया के हाथ में
कटोरा होता, कटोरा होता। लेकिन रुक्मणी ने हाथ पकड़ा हाँ। तो सबरे लोग दे दिए, रीझ गया नाथ। हाँ। तो नाथ कब रीझता जब तुम संतोष करोगे। संतोष तो बनाता है। संतोष है नहीं और तुम संसार को संतोष देने चले हो। अबे भाई पहले तुम स्वयं संतोष धारण करो। संसार तो व्यापारी है, वो व्यापार करेगा, पर तुम संतोष धारण करो। तुम्हारे अंदर संतोष नहीं, तुम संसार को संतोष देना सिखा रहे हो। तो सबसे बड़ा स्वभाव जनेऊ धारण करने से संतोष नहीं उभरता, और स्वभाव तो राम को बसाने पर होता है। राम तन के नहीं है, हाँ। राम मन के हैं। मन के। तो मन के राम को जब स्वभाव में बसाओगे, तन के राम नहीं है, तन के राम से राम नहीं मिलेगा। राम मन के निर्गुण में, ब्रह्म में, ब्रह्म राम है। इसका मतलब संतोषी रूपी धन जब आएगा तभी तुम धर्मावलंबी बनोगे। हाँ। तभी धर्मात्मा, तभी असली सच्चे संत कहलाओगे। केवल धन रख के आप जो है धर्मात्मा नहीं बन सकते। तो फिर तो जनेऊ धारण करने से संतोष नहीं उभरता, स्वभाव तो राम को बसाने पर होता है, और संतोष तो हरि को हृदय में धारण करने पर है। जब हरि तुम्हारे हृदय में आ जाएगा तभी संतोष होगा। और तभी जैसे सुदामा के हृदय में हरि आ गया, हाँ। तो हरि हृदय में आएगा तभी संतोष होगा। हरि हृदय में आया नहीं और तुम बनने हो, तब इंसान बनोगे, तब सच्चे इंसान बनोगे। सगुण रूप देवताओं के बहुत में, ऊपर। तब सगुण रूप में राम के दास दर्शन कहलाओगे। होंगे, बिल्कुल। दासानुदास राम के तभी कहलाओगे। कहलाओगे। देवता तो बहुत छोटी चीज है। देवता क्या है? देवता इंसान बनना मुश्किल होता है, देवता बनना तो आसान है।